श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। थर्ड तक हमने देखा श्लोक 53 का पूरा हुआ है कि नहीं? थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए और आप 53 तक हुआ क्या करेक्ट है कि नहीं? हाँ बस। तो भगवान कहते हैं कि 53 में श्रुति विप्रतिपन्नाते यथास्तास्यति निश्चला समाधावचरा बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। तो माने हम जब हमारी बुद्धि जब तरह तरह की बातें सुनने लग जाते हैं, माने एक है श्रुतियों में भी अनेक प्रकार के विरुद्ध जैसा वाक्य दिखाई पड़ता है। किसी एक मत का, सिद्धांत का भेद, मत का अभिप्राय का भेद, अनेक प्रकार के विलक्षण रूप से अनेक प्रकार के वाक्य है श्रुतियों में। और एक सिद्धांत से फिर हम एक मेंढक जैसा एक से एक सिद्धांत को बीच में छोड़कर फिर दूसरे को सुनना, फिर तीसरों को सुनना, फिर चौथा आदमी के उनको सुनना, इनको सुनना, तरह तरह के बातें सुनकर हाँ हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। किस लिए? इसलिए कि हमारे बुद्धि में कोई एक सिद्धांत, कोई एक मूल्य, कोई एक आधार नहीं बना जिसमें स्थित रहने से गंभीर रूप से चाहे जितने भी तूफान जैसे लोग, माने लोगों की जो बात है वो तूफान जैसे हमको उखाड़ने के लिए प्रयास भी करें, फिर भी हमारी बुद्धि निश्चित रहे, माने टिकना एक सिद्धांत में, एक समझ में बुद्धि बैठ गई। और इसके बाद चाहे जितने भी लोग आ जाए, कुछ भी कहे, तो मेरी बुद्धि स्थिर होने के कारण श्रुति विप्रतिपन्ना थे, अनेक प्रकार के सुनने के बाद भी बुद्धि स्थित हो गया। जब ऐसे बुद्धि स्थित होने के बाद माने स्थित हो गया, माने स्थिति पर पहुंच गए, तो अभी कोई भी मेरे को हिला नहीं सकता। कोई व्यक्ति आके अपना सिद्धांत को सुनावे और मुझे हिलाए, ऐसा नहीं होता। मैं अभी स्थिर बैठ गया हूँ, बुद्धि स्थिर हो गई, तब योगम अवाप्स्यसि। जब तेरी बुद्धि समाधि में बैठ जाती है तब तुम योग स्थिति को प्राप्त कर लोगे। और ये जरूरी है हमारे लिए। किस लिए जरूरी है? कि हम भी तरह तरह के बातें सुनते रहते हैं, तरह तरह के किताब पढ़ते रहते हैं, तरह तरह के वक्तों को सुनते रहते हैं, सिद्धांत को सुनते रहते हैं, तो हमारे बुद्धि स्थिर नहीं बैठी। कभी अद्वैत को सुन लेते हैं, कभी विशिष्टाद्वैत को, कभी द्वैत को, कभी योग को, कभी क्रिया को, कभी और किसी को सिद्धांत को सुनने से हमारी बुद्धि में स्थिरता नहीं आती और भ्रष्ट हो जाती है बुद्धि।
जब तक बुद्धि एक मार्ग में, एक गुरु के प्रति, एक सिद्धांत के प्रति, एक विषय के प्रति, हाँ, एक साधना के प्रति बुद्धि में स्थिरता नहीं आती, तब तक यूँ समझ लो कि साधना के मार्ग पर हमारी प्रयाण माने यात्रा शुरू नहीं हुई। ये जरूरी है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अर्जुना, यदि तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, श्रुति विप्रतिपन्नाते, श्रुति विप्रति माने अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशना श्रुतिभिः श्रवणैः, अनेक प्रकार के साध्य साधन बताने वाले श्रुति ग्रंथ, उनको बीच में संबंध पर प्रकाशित डालने वाले, प्रकाशन करने वाले जितने भी श्रुतियाँ हैं, उन सबको सुनकर विप्रतिपन्ना माने नाना प्रतिपन्ना श्रुति विप्रतिपन्ना माने विक्षिप्ता सती ते तव बुद्धि, जब विक्षिप्त हो जाती है तेरे बात सुनकर, इस ऐसे बात, यदा यस्मिन् काले स्थास्यति स्थिरीभूता भविष्यति, जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, भविष्यति माने अभी नहीं हुआ, माने ऐसे तुम्हारी बुद्धि बन जाती है, तब विक्षेप चलन वर्जिता सती समाधीयते चित्तम अस्मिन इति समाधि, माने आत्मा तस्मिन आत्मनि इति एतत्। समाधि का मतलब भगवान आचार्य जी ने क्या कहा यहाँ पे, समाधि का नाम आत्मा ही कह दिया, समाधि का निर्वचन आत्मा ही। तो आत्मा में जब स्थित हो जाती है मन बुद्धि, तब अचला तत्रापि विकल्प वर्जिता इति एतत् बुद्धि अंतःकरणम। बुद्धि का मतलब अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार एकदम ठसाठस एक स्थान पर, एक सिद्धांत पर, एक समझ पर बैठ गया, कोई हिल नहीं सकता। कोई कहे कि तुम्हारे गुरु के बारे में या सिद्धांत के बारे में, साधना के बारे में, शास्त्र के बारे में, जिस ग्रंथ को आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में, जैसे आपके जीवन व्यवहार चल रही है उसके बारे में, उपास्य देवता के बारे में, भाई इनको क्यों पकड़ा, इनको पकड़ो, इनको पकड़ना था, हनुमान जी बस जल्दी हो जाती है, राम जी तो बहुत दूर है, ये क्या क्या बेकार लोग ऐसे कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। तो ये सब उपास्य मूर्ति, ग्रंथ, पंथ, संत, देखिए ग्रंथ पर एक विश्वास, पंथ पर माने मार्ग पर, संत पर एक संत पर, मंत्र पर, मंत्र के ऊपर सब बैठ गया, और देवता भगवान का। तो जब हो जाती है तब योगम अवाप्स्यसि तदा तस्मिन् काले विवेक प्रज्ञाम समाधिम प्राप्यसी, जब तुम समाधिस्थ हो जाओगे, जब तुम्हारा बुद्धि समाधि में प्रवेश कर लेती है। तो यहाँ तक हमने देखा है ना। अब मुख्यांश, मुख्य एक विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसको कहते हैं लोग, महात्मा लोग कहते हैं स्थित प्रज्ञोपनिषद। देखिए इसको भी एक उपनिषद बना दिया, क्योंकि स्वयं भगवान ने बताया। अब आचार्य जी एक सेतु बना रहे हैं कि 53 और 54 का जो श्लोक है, नेक्स्ट श्लोक आगे की जो श्लोक है, एक सेतु बना दिया। सेतु माने ब्रिज। क्या है? प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य अर्जुन उवाच लब्ध समाधि प्रज्ञस्य लक्षण बुभुत्सया। अब देखिए अर्जुन को एक मौका मिल गया प्रश्न पूछने के लिए कि भगवान आप तो कहते हैं कि एक ऐसी बुद्धि है जब उस बुद्धि की प्राप्ति से तुमको समाधि लगेगी, आपने ऐसा कहा है ना। उस बुद्धि का लक्षण क्या है? चाहे कुछ भी सुने, अंतःकरण में कोई विक्षिप्त, माने भगवान कहते हैं चित्तम समाधीयते, और आत्मा में स्थिर हो गया और स्थिरीभूत हो गया, स्थिर हो गया। अंतःकरण चंचल नहीं है, कोई विकार नहीं है,
विक्षिप्त नहीं हुआ। ऐसा जो अंतःकरण है, जिसका अंतःकरण चाहे कुछ भी सुन ले, अरे भैया शास्त्र के विषय के बारे में भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि साधक बनने के बाद, यानी तो साधना के मार्ग पर कुछ दूर चल गया जो आदमी, उसको उसका बुद्धि विक्षिप्त होने का क्या क्या सोर्सेस बनाया भगवान ने बताया कि शास्त्र के बारे में जब कुल सुन लोगे या उपास्य के देवता के बारे में सुन लेते तब तुम्हारा मन या अंतःकरण विक्षिप्त होने का संभावना है। उसको संभालो, पहला उसको संभाल कर अपने एक सिद्धांत में एक गुरु के प्रति या उपनिषद के प्रति बैठ जाओ, माने बिठाओ अंतःकरण को। तो हमारी बुद्धि क्या है, कोई भी बेवकूफ़ आदमी, मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख आदमी, सड़क पर जाने वाला आदमी हमारे बुद्धि को विक्षिप्त करने में समर्थ है। वहां तक क्यों जाना है, हमारी बुद्धि की स्थिति देखिए गए ने भी। अब तो इसलिए एक महात्मा जी ने बताया, भैया जिसकी बुद्धि ही नहीं है तो स्थितप्रज्ञ के बारे में क्या बता के क्या फायदा, पहले बुद्धि बनाओ, क्योंकि वो तो बुद्धि है ही नहीं। बुद्धि है ही नहीं माने बुद्धि बिगड़ गया। अब कोई भी व्यक्ति सड़क पर जाते जाते कुछ भी कह जाते हैं, फिर आपकी बुद्धि लगता है आपके आंख पीले पीले हो गया, बस रात को नींद नहीं लगती, रात भर नींद नहीं लगती, और आंखों के थे वो खोल कर देखते, सबको दिखाते मैं ठीक हूं कि नहीं, मेरी आंख पीले है क्या। किसने कहा, कोई व्यक्ति, आप जानते हो उनको, नहीं जानते, बड़े प्रेम से बताया क्या वो जॉन्डिस, काफी है कि नहीं। घर में भी ऐसे होता है, रोज रामायण और भागवत बेकार में, कोई भी कुछ सुना देता है, बस मन बुद्धि में विक्षिप्त, सास बहू, मामा मामी, बेटा बाप, मम्मी बेटी। कहने का तात्पर्य है कि हमारे बुद्धि को यदि विक्षिप्त करना हो, ऐसे गंभीर घोड़ बात की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ बनाया, घर पे पूछा कि कैसे बनी, उन्होंने जवाब दिया ठीक नहीं बनी, बस विक्षिप्त हो गया। आप जरा इसके ऊपर ध्यान दो कि हमारी बुद्धि कितनी नीरस है। ये आप सीरियस ले लेना बात, आप मजाक के मत, मैं नहीं कह रहा हूं। इस तरह के बुद्धि को फिर कब मजबूत बनाए। कोई कहेगा कि तुम सुंदर नहीं हो दिखने में, बस हो गया बात, फिर सीधा वहीं घर जाने से पहले, घर जाते समय आपको किसी ने कहा कि आप सुंदर नहीं दिख रहे हो, तो वहीं से वहीं गाड़ी मोड़ लिया ब्यूटी पार्लर। तो किसी ने कहा, आपको समझ में आ रही है बात, भगवान कहाँ के किस स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी ये तमाशा के रूप में मत लेना, ये स्थितप्रज्ञ मन है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, प्रश्न पूछने का एक अवसर मिल गया अर्जुन को। अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप एक ऐसी स्थिति बता दिया कि ऐसी तरह की बुद्धि, तो उसका लक्षण क्या है, मैंने कभी नहीं सुना। जिसकी बुद्धि स्थिर हो, विक्षिप्त न हो, उसका लक्षण क्या है। उस व्यक्ति, उस पुरुष का व्यवहार, बोलचाल, शैली, जीवन की शैली कैसे हो सकते हैं उनका जीवन में, क्या है स्थिति, क्या है। तो अर्जुन पूछते हैं, इसको कुछ महात्मा लोग बताया कि स्थितप्रज्ञोपनिषद, गुरुदेव बहुत पसंद करते थे इस गीता में स्थितप्रज्ञ को, बोलते थे कि बार बार पढ़ लो, और इसका एक उपोद्घात दिया करते थे। उपोद्घातम माने इंट्रोडक्शन।
परिचय करने से पहले, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये पहले एक प्रश्न देखते हैं, प्रश्न का आंतर्य क्या है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। देखिए, स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या है। भगवान कहते हैं भाष्य में, स्थिता प्रतिष्ठिता अहमस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञ तस्य का भाषा किं भाषणं वचनं कथम असौ परैः भाष्यते समाधिस्तस्य समाधौ स्थितस्य केशव। हे केशव, स्थित प्रज्ञ कौन स्थित प्रज्ञ। देखिए, स्थिता प्रतिष्ठिता अहमस्मि परम ब्रह्म। देखिए, जिसकी बुद्धि प्रज्ञा स्थिता प्रतिष्ठिता माने प्रज्ञा में एक स्थिरता आ गया, स्थिरत्व आ गया प्रज्ञा में। क्या है ये? प्रतिष्ठित हो गया। प्रतिष्ठिता माने प्रतिष्ठित हुआ, माने स्थापना हुई, बैठ गया। हम बोलते प्राण प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा माने प्राण क्या, जो प्रतिष्ठा, प्राण की प्रतिष्ठा हुई, माने वहाँ भगवान है बस। अभी वो केवल मूर्ति नहीं है, वो बन गया साक्षात भगवान का रूप, एक जीव के रूप में, माने एक अस्तित्व है वहाँ पे, प्राण है। इसी तरह जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गया, अहमस्मि परम ब्रह्म इति, मैं ही वास्तव में स्वरूपतः वही परब्रह्म परमात्मा हूँ। स्वरूप से, तत्व से, सार से मैं कौन हूँ? वही हूँ। मैं अहमस्मि परम ब्रह्म। और जिस तरह का जो इस तरह से इसकी ऐसे ज्ञान में जिसकी प्रज्ञा बैठ गई, सह स्थित प्रज्ञ। देखिए, वही है स्थित प्रज्ञ। माने प्रज्ञा में कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है समझ में, और प्रज्ञा बैठ गए। तो इसका तो भगवान कहते हैं कि आचार्य जी, तस्य का भाषा किम भाषणम वचनम। स्थित प्रज्ञ का भाषा, भाषा कथम असौ परैः भाष्यते। वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ पुरुष का भाषा, कैसा बात करते हैं लोग उनसे। देखिए, स्थित हुए समाधि में, उसका क्या भाषा होती है, माने इसका क्या मतलब है, माने इसकी क्या स्थिति है। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या है? भाषा माने क्या स्थिति है, कौन सी है स्थिति है। और स्थित देही स्थित प्रज्ञ स्वयं वा किम प्रभाषेत। स्थित प्रज्ञ स्वयं किम प्रभाषेत। और पुरुष लोग जो स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है किस तरह से बोलता है, माने क्या बोलता है, प्रभाषणम। और तीसरा क्या है, आज प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम, माने आसनम व्रजनम वा तस्य कथम इत्यर्थः। उनका बैठना कैसा होता है, उनका घूमना फिरना कैसा होता है। माने ऐसा एक मन माने बुद्धि, एक ये सरल रूप में आपको बताऊंगा कि यदि बुद्धि भगवान में प्रतिष्ठित हो गया तो फिर उसको कैसा भान से व्यवहार करेगा या बिना भान व्यवहार करता है, फिर कैसा बोलेगा। बुद्धि तो है ही नहीं, अंतःकरण तो विलीन हो गया, समाधिस्थ हो गया।
तो उसका व्यवहार कैसा है, कैसा बोलेगा, बात करेगा, घूमेगा फिरेगा, खाना पीना, अपना कर्म करना, ये सब कैसा हो सकता है? वो करेगा कैसा? स्थितप्रज्ञस्य लक्षणम अनेन श्लोकेन पृच्छति, माने इस श्लोक के द्वारा उनका लक्षण क्या है। अब इस पर देखिए, अब इसका विस्तार करते गए तो फिर इसी श्लोक के बारे में हम धीरे धीरे विस्तार करते जाएंगे तो ये 1 हफ्ता लगेगा। अब इतना मैं गंभीर नहीं जा रहा हूँ, बट वास्तव में थोड़ा कुछ 2 3 4 चीज़ हम देखते हैं। इसमें 4 प्रश्न हैं। माने स्थितप्रज्ञ के जो पुरुष हैं उनके बारे में, उनकी स्थिति के बारे में पहले 2 भेद करें। 2 भेद, एक समाधिस्थ, समाधि में जब रहते हैं उनकी स्थिति क्या है, और व्युत्थान, व्युत्थान माने व्यवहार में उठ गया, बाहर निकलकर जब आते हैं तो उनका व्यवहार। तो समाधिस्थ के बारे में 1 प्रश्न, व्युत्थान दशा में उसके बारे में 3 प्रश्न पूछा गया। किम प्रभाषेत, किम आसीत, व्रजेत किम, ये 3 प्रश्न व्युत्थान दशा के बारे में, माने बाहर निकलने के बाद, माने व्यवहार में, ठीक है। और समाधि में जब है तो उनकी स्थिति क्या है, 2 प्रश्न, माने कुल मिलाकर 2 विभाग, 4 प्रश्न हो गया। अच्छा, भाषा का अर्थ क्या है? भाष्यते अनया परिभाषा। भाष्यते अनया परिभाषा माने जिसके द्वारा लक्षण बताया जाता है उसको कहते हैं भाष्यते या परिभाषा। माने स्थितप्रज्ञ पुरुष जब समाधि में स्थित है तो उनका पहचान कैसा, नंबर 1 पहचान हो गया। व्युत्थान स्थिति में उनका क्या है? प्रभाषेत, आसीत और व्रजेत। किम प्रभाषेत, पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहला हो गया स्थितप्रज्ञ में समाधिस्थ में हुआ तो उनके पहचान कैसा, 1 हो गया प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? प्रभाषेत माने किम प्रभाषणम। प्रभाषेत का मतलब क्या है? जिसकी बुद्धि स्थिर है वह बोलता क्या है। एक महात्मा लोग, कुछ लोगों का एक ऐसा है, भाषणम प्रभाषणम। भाषणम माने बोलना, प्रभाषणम माने रिप्लाई देना, प्रतिभाषणम वो भी कह सकते हैं। माने इनका जो स्पंदन व्यवहार में, जब किसी ने किसने बोला तो स्वयं दूसरों से यदि बोलना है तो किस तरह के बातें वो करते हैं, और किसी ने कुछ पूछा, किसी के साथ व्यवहार करना पड़ा, किस तरह से उनका प्रभाषणम होगा, किस तरह के बातें वो करते हैं दुनिया में, ये पहचान है। आलतू फालतू बात करते हैं या कुछ उसमें कुछ कीमत होती है, बातों में कोई मूल्य, प्रभाषित। इसका उत्तर भगवान बाद में दे देता है कि देखिए, भगवान कहते हैं तत्त प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। इस श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया, बाद में हम देखेंगे। और दूसरा प्रश्न क्या है? किमासीत, माने उनके जो चित्त की स्थिति है वो चित्त की स्थिति कैसी रहती है। आसीत माने चित्त की स्थिति, चित्त की स्थिति कैसी रहती है, तो उसकी जो स्थिति है भगवान समझाते हैं। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वशः, इस श्लोक के द्वारा उसकी चित्त की स्थिति के बारे में बताते हैं आगे। तीसरा प्रश्न क्या है? व्रजेत किम। व्रजेत, व्रजनम माने चलना, चलना माने यहाँ पे व्यवहार, उनका व्यवहार शैली। तो इसका भगवान कहते हैं राग द्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्। चरण माने चलता है।
जब घूमता फिरता है राग द्वेष वियुक्तस्तु, बिना राग और द्वेष के साथ उनका चलना फिरना होता है लोक में। तो हम आगे देखेंगे बड़े विस्तार से। तो यहाँ पे 4 प्रश्न। पहला स्थितप्रज्ञ समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ का लक्षण क्या है वो बता देते हैं। जब माने वो समाधि में रहते हैं उनकी जो स्थिति कैसी है, क्या है, इसके बारे में बता देते पहले। बाकी 3 क्या है, जब उठकर बाहर निकलकर जब होश में आना, आंख खोलकर दुनिया को देखते हैं, तब वहां पे क्या होगा, व्यवहार माने प्रभाषणम, कैसे बैठता, कैसा घूमता है, कैसा बात करते हैं, वो कैसा बात करता है, ये सब सारे भी 4 प्रश्न। अब ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में गुरुदेव मैंने कई बार सुना, ये मेरा बहुत सौभाग्य की बात है। अब देखिए, इसको गुरुदेव कहते थे अंग्रेजी में वर्ड पेंटिंग। शब्द के द्वारा, शब्दों के द्वारा ही कोई एक चित्र की जो लेखना, चित्र लेखना कलम से नहीं, लेखनी से नहीं, फिर कैसे, बातों से। ध्यान से सुनिए, इसको मैं समझ लूंगा। और तो सिर्फ बातों से ही, माने वाक्यों से, पद से, हाँ, एक चित्र लेखनम माने पेंटिंग करना, पेन से नहीं, ये स्थितप्रज्ञ से ही है। अच्छा, जब आप पेंट करते हैं, हाँ, आपको क्या चाहिए, जो पेंटिंग आप जब करते हैं, एक तो पर्दा चाहिए कि नहीं जिस पर आप पेंट करते हैं। अच्छा, वो पर्दा कैसे रहना बताओ, कि ढीले डाले, हवा में घूमते हुए, चलता हुआ, फिरता हुआ, क्या कैसे रहना है, एकदम फिट। एक पर्दा में थोड़ा स्टिफनेस नहीं हो और वहां पे कोई मुड़ गया हो बीच बीच में, तो पेंट नहीं बनेगी। है कि नहीं? कहीं ना कहीं बीच में फोल्ड आ गया हो, कोई कुछ रिंकल आ गया हो, कोई मोड़ लिया, कोई कपड़ा जो ठीक से नहीं बनी, तो ठीक से फिक्स नहीं किया वहां पे, बिठाया नहीं फ्रेम पे कीले मारकर ठीक से, और लूज टांग दिया डावाडोल जैसे, हवा से अंदर से बाहर से जब हवा आ रही है तो वो पूरा हिल रही है कपड़ा पूरा, तब होगा पेंटिंग? नहीं होगा। अच्छी बात। अब देखिए, यहां पर भगवान जब बातों से ही पेंट करने जा रहे हैं, और ये बढ़िया है, और इसमें तो फिर कैनवास कहाँ है, कपड़ा कहाँ है? अर्जुन का मन। अब देखो कितना मुश्किल काम है। और मन का स्वभाव क्या है? अति चंचल। मन तो चंचल है, वैसे जो चंचल मन के ऊपर उस मन को एक पर्दा बनाना, माने स्थिर होकर उसको पकड़ना, ये मामूली बात है? एक क्षण के लिए, यदि एक क्षण में नहीं, एक क्षण में भी 1000 बार को समय ले लो, इतना थोड़ा क्षण के लिए भी मन, एक विचार, एक वृत्ति गया हो तो फिर सारा चला गया। अब इसके लिए भगवान गुरुदेव हमारा एक अच्छा ध्यान से सुनो,
एक उदाहरण दिया करते थे कि तो गुरुदेव करते थे कि सो आई टेल यू इन इंग्लिश ओनली, मजा आएगा आपको। तो उनका तो वैसे ओरिजिनल ही है। आप किसी एक पोएट कवि को बुलाकर उसका अनुवाद भी की करे तो मजा नहीं आता। One day, a friend of mine has called me to see his beautiful, brilliant, extraordinary piece of artwork, and he is an expert in painting on water with the powder. Such a great expertise. So he made a beautiful pond in his own house, a small pond. He saw to it that water is not vibrating at all. So he closed all the windows. No air, even little breeze is enough to disturb the water, and he cannot paint on it. Like what you saw in Mayasabha, So he brought all beautiful colors and started painting, putting the very artistic, and you can, once you make a mistake, you cannot clip it. You cannot rub it. If you rub, whole thing will drown. So you have a chance to paint only once. That powder, once you made a mistake, you cannot clean it. Even you try to take out that quantity of water, it will slowly disturb. In that way, he drew a beautiful goddess Lakshmi. And he was protecting it. And even breathing also while painting, breathing out. Having painted beautiful goddess Lakshmi on that motionless water, slowly came out and called me, Swamiji, please have a look. He was careful. Don't breathe loudly. Slow. He took me inside, and the majestic, and along with me 4 or 5 people also came, and they were also stunned, and one of them was a fool who felt that it was too hot and switched on the fan. In front of our eyes, the goddess Lakshmi drowned. If this is understood, more difficulty is to hold the mind of Arjuna as a canvas and paint without any disturbance. Man of perfection. So one is, he has to hold the Arjuna's mind, and in that, such a word painting, it is a dynamic painting, because in a sculptor, 3-dimensional motion may be presented, but the 3-dimensional sculptor is there, but motion cannot be shown as you can show in a 2-dimensional canvas. You can strike somewhere places around that, and you can see really horse running and wind blowing and waves and trees, and then
dancing, everything can be depicted in the two-dimensional motion. In the two-dimensional painting, motion is shown, but the three-dimension is absent. It is not a solid. In the solid sculpture, the motion is not shown. It is only an idol. But combining these two is possible in word painting. When you paint on the mind. But the problem here is, don't worry, I'll go to Hindi only afterwards. आजकल बदला ले रहा है. But the problem is, mind is extremely volatile. That to hold somebody's mind. Even you cannot control your mind. I can't control my mind. How can you control others' mind? Number two. So therefore, anticipating a doubt in the mind of Arjuna, because a doubt comes from him within, whatever is painted so far, it goes down again. Mind is the canvas, protecting, but you can protect from outside. What about the doubt or suspicion or not accepting the what Bhagavan Krishna said, a doubt in the mind of Arjuna? I don't want to accept this. ये गलत है, ये wrong है. Such kind of a thoughts, if any thought enters, or he wanted to ask a doubt in between, so before the doubt takes the shape and like a frog in the bottom of the pond opens the mouth suddenly and the air bubbles come out and disturb the surface, similarly, even within the mind somewhere, even doubt comes into the mind of Arjuna and he wanted to ask, the whole thing what is painted on the mind dissolves. Therefore, Krishna not only has to take care of the external disturbances which may disturb whatever he has painted or about to paint on the canvas called Arjuna's mind, but he also anticipates the doubts in the mind of Arjuna and not allow them to even to form a seed so that he expresses it out and then creates a whole havoc on surface of the mind and disturb and dissolve what all has been painted so far. Therefore, he has to take care of that also. So, anticipating the doubt without expecting Arjuna to answer, even before it manifests in the mind of Arjuna, Bhagavan Krishna is to answer. This is called word painting. मुश्किल काम है कि नहीं? हाँ, मुश्किल काम हो सकता है जब हमको समझ में आए. समझ में नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे गुरुदेव का अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी माने एक गुरु या भगवान यहाँ पे गुरु के रूप में बैठे हैं, खड़े हैं भगवान. वो भगवान है इसलिए कर सका. जैसे एक महात्मा, बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, वो कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? लोगों का सुनने वाले जो है श्रोता, उनको मन को खींचकर अपने हाथ में लगा देते हैं, रखकर बात करते हैं, प्रवचन देते हैं. ये महात्मा लोगों का एक पहचान है कि जिनके सामने बैठने से हमारा मन निश्चल हो जाता है. कोई विचार नहीं है, कोई विकार नहीं है, न विकार है न विचार है. ये इनका पहचान. पहला गुरु अपना मन को ऐसा बना दिया तो इसके बाद में फिर गुरु उपदेश देता है.
इसीलिए ये 18 श्लोक जो है अतिमूल्य, बहुत सुंदर साधना के लिए, साधकों के लिए एक साधन और स्थितप्रज्ञ लोगों का एक लक्षण, और स्वयं भगवान ने बताया तो उपनिषद बन गया। इसमें कोई छल कपट या और कोई कुछ भी नहीं है, कोई बेकार प्रश्न का मौका भी नहीं है। बस भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का मन पकड़ लिया, भीतर से भी कोई प्रश्न उठने का संभावना नहीं है, एकदम कपड़ा को पकड़ लिया मन को, और अपने बातों से ही स्थितप्रज्ञ का लक्षण का एक आकृति बना दिया। किसके मन में? अर्जुन के मन पर। और ऐसा अर्जुन के मन पर ऐसे वो बना दिया इमेज, एक चित्र, तो वैसे के वैसे बैठ गया अर्जुन के मन में। ये है स्थितप्रज्ञ लक्षण। और मैंने एक इसलिए कहा कि मेरा मन कहीं जाने का मौका नहीं है। जब हम बात करते हैं, जब मैं प्रवचन दे रहा हूं, जब प्रवचन देते समय मेरा मन भागने का अवसर नहीं है। आप सुन रहे हैं ना, भागने का बहुत सारा मौका है। तो आप ये कहेंगे कि हाँ, कृष्ण जैसा पकड़ा, आप भी हमारा मन पकड़ो। मैं कृष्ण नहीं हूं, तो आप अपना मन को पकड़ के रखो। कोई आप आर्टिस्ट के सामने जले जा बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि हिलना नहीं, मैं आपके जो ड्राइंग करूंगा। अब हिलने को कुछ भी हो रही है, इधर उधर हो रही है, क्या करें? फिर आपको बैठना पड़ेगा। फोटो खींचते समय आपको हिलना नहीं चाहिए। हिल गया तो क्या करें? नहीं हिलने का काम फोटोग्राफर के हाथ में नहीं है, आपको बैठना पड़ेगा। कम से कम एक क्षण के लिए स्थिर हो जाओ। उसमें भी स्थिर नहीं हुआ तो फिर कैसे? तो अब अपना मन को पकड़ो, और मेरा मन को पकड़ के मैं इस पर बात करता रहूंगा। ठीक है? डील ठीक है कि नहीं? नहीं है तो भी मेरा प्रवचन चलता रहेगा मनन के रूप में। चलिए अब भगवान आगे हम देखते हैं। यो ही आदितः एव सन्न्यस्य कर्मणि ज्ञानयोगनिष्ठायां प्रवृत्तः यह च कर्मयोगेन तयोः स्थितप्रज्ञस्य प्रजहाति इति आरभ्य अध्यात्म परिसमाप्ति पर्यन्तं स्थितप्रज्ञलक्षणं साधनं च उपदिश्यते। यो ही आदितः एव सन्न्यस्य कर्मणि सन्न्यस्य ज्ञानयोगनिष्ठायां प्रवृत्तो। देखिए पहले जो बता दिया, आदितः एव पहले ही बता चुके हैं। क्या है? कर्मणि सन्न्यस्य एव ज्ञानयोगनिष्ठायां प्रवृत्तः यः, जो सारे कर्मों को त्याग कर ज्ञान योगा निष्ठा में प्राप्त करने का, जो प्राप्त कर लेता है, माने कर्म संन्यास करके ज्ञान में निष्ठा, माने सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा। योग निष्ठा को पहले पार किया, फिर बाद में सांख्य निष्ठा में पहुंच गया, हमने देखा है। वो कैसे? कर्म योगेन च, कौन है? च कर्म योगेन निष्ठायाम तयोः स्थितप्रज्ञस्य, माने कर्मयोग से भी ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हुआ। तो सांख्य योग से मैंने कर्मयोग किया, फिर ज्ञान योग किया, मैंने सांख्य योग में फिर ज्ञान में निष्ठा के योग की प्राप्ति हुई। तो कर्मयोगेन तयोः स्थितप्रज्ञस्य प्रजहाति, मैंने देखिए उन दोनों प्रकारों के साधकों को, ज्ञान निष्ठाओं को, जो स्थितप्रज्ञ है, मैंने कर्म के द्वारा भी स्थितप्रज्ञत्व को पहुंच गया। कैसे? कर्म के द्वारा या भोक्तृत्व बुद्धि को त्याग कर, फिर मन में शांत भावना को अपनाकर, बुद्धि में ज्ञान बढ़ाकर, फिर सांख्य में निष्ठा की प्राप्ति हुई। फिर इसके बाद वो स्थिर हो गया। और कुछ लोग पूर्व जन्म में ही इसका ये परिसमाप्त किया कर्मयोग का साधन, और इसीलिए इस जन्म में पहले से ही ज्ञान में निष्ठा की उनके ज्ञान में ही निष्ठा हुई उनकी, और वो लोग भी स्थितप्रज्ञ बन गए।
तो इन दोनों प्रकारों के स्थितप्रज्ञ जो भी है, तो उन लोगों के बारे में, लक्षण के बारे में प्रजहाति इति आरभ्य, इस श्लोक से प्रजहात यदा कामान, ऐसा इस श्लोक से प्रारंभ करके अध्याय परिसमाप्ति पर्यंतम, अध्यात्म मैंने पढ़ा गलत से, अध्याय परिसमाप्ति पर्यंतम माने इस अध्याय का आखिरी तक स्थितप्रज्ञ लक्षणम साधनम च उपदिश्यते, स्थितप्रज्ञ का लक्षण और साधन, माने लक्षण जब हम सुनते रहते हैं वो लक्षण ही हमारे लिए साधन बन गया। तो सर्वत्र एव हि अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्। देखिए, सर्वत्र एव हि अध्यात्म शास्त्र में सर्वत्र एव ही माने सब जगह क्या, कृतार्थ लक्षणानि, यानी कृतार्थ लक्षण माने कृतार्थ पुरुषों के लक्षण जो है, पुरुष का लक्षण, कृतार्थ पुरुषों के लक्षण जो है, तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते, माने कृतकृत्य हुआ जो पुरुष का जो लक्षण ही बाकी लोगों के लिए साधना के रूप में स्वीकार करना पड़ता है, बाकी लोगों को, माने बाकी लोगों के जीवन में वो साधना बन जाती है। एक महात्मा जी का लक्षण हमारे लिए साधन हो गए। तो स्थितप्रज्ञ का लक्षण क्या है? उनका लक्षण है, स्वभाव से सिद्ध है, वे गुण, वो लक्षण हमारे लिए वो साधन हो गए। तो तानि एव उपदिश्यन्ते, देखिए वही बात, तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते, वही साधना दिए। देखिए महात्मा जी देखो ऐसे बैठे हैं, फिर तुम्हारा साधना क्या? वही है, इसी को साधना करो। महात्मा जी बकबक नहीं करते, तो मेरी साधना क्या है? तुम भी बकबक मत करो। महात्मा लोग सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मेरे साधना क्या? तुम भी सुबह सुबह उठो। महात्मा लोग बकवास नहीं करते, तुम भी बकवास मत करो। महात्मा लोग कम खाते, तुम भी मत कम खाओ। महात्मा लोग टीवी नहीं देखते, तुम भी टीवी मत देखो। जो स्थितप्रज्ञ लक्षण है वो लक्षण ही हमारे लिए साधन हो गया। आप तो महात्मा हैं, अब टीवी नहीं देखते, हम क्या करें? साधना, टीवी बंद कर दो। और कैसे करें? तो मैं घर आके दिखाऊं स्विच ऑफ करने का? जैसे उनका व्यवहार, उन लोगों का व्यवहार ही हमारे लिए साधन हो गया, क्योंकि यत्न साध्यत्वात्। देखिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, क्योंकि वो सब लक्षण, जो लक्षण हम स्थितप्रज्ञ में हम देखते हैं, वो लक्षण, सारे लक्षण साधकों के लिए यत्न से माने प्रयत्न से उनको प्राप्त कर सकते हैं। उनको माने लक्षणों को। तुम प्रयत्न करो तो प्रयत्न से ही मिलेगा। वही प्रयत्न करके पहुंच गया साधना करके, तो वही हमारे लिए लक्ष्य हो गया। तो लक्ष्य की ओर जाना है तो वही साधना हो गया। यानी यत्न साध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि। देखिए, तो जो यत्न साध्य साधनानि माने यत्न साध्य साधन होते हैं, तो वही उनका लक्षण बन गया। देखिए हमारे लिए जो लक्ष्य है वो उनका लक्षण बन गया। हमारे लिए जो साध्य है उनका क्या बन गया? उन लोगों के लिए, स्थितप्रज्ञ लोगों के लिए स्वभाव सिद्ध हो गया। हमारे लिए प्रयत्न करके प्राप्तव्य करना है, प्राप्त करना चाहिए, उनके लिए स्वभाव है। देखिए, और कोई इससे कोई अंतर नहीं है, इससे ज़्यादा और कोई अब परेशान होने की बात ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यही जान लेना कि जो महात्मा लोगों का लक्षण है वो लक्षण ही हमारे जीवन में अपनाने के लिए प्रयास करना, क्योंकि प्रयत्न करने से वे लक्षण हमारे अंतःकरण में भी प्रवेश होंगे, हमारा भी स्वभाव बन जाएगा।
इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है, बस। अब देखिए, मैं आपको एक सिद्धांत मैं बता देता हूँ। सिद्धांत माने लौकिक सिद्धांत। वो सिद्धांत क्या है? देखिए, हर आदमी जीवन में बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी के अनुकरण, माने कुछ लोगों का अनुकरण करते ही जी रहे हैं। माने हमारे अनुकरण योग्य हो या न हो व्यक्ति, अनुकरण तो कर रहे हैं। जैसे सब खाते हैं, हम भी वैसे ही खाते हैं, माने अनुकरण। और उसमें विशिष्ट रूप में कुछ खाना हो तो फिर कुछ लोगों का, विशिष्ट लोगों का, मेरे लिए विशिष्ट हो गया कुछ लोग, तो उनका अनुकरण मैं करूंगा। माने जीवन में हर समय हम किसी का अनुकरण करते जा रहे हैं, है कि नहीं? करते आए हैं, कर रहे हैं, कर भी लेंगे भविष्य में। अब ये बताओ कि आप बिना अनुकरण कौन सा काम ऐसा कर रहे हैं कि बताओ? कोई काम नहीं है। जरा सोचो, आपका घर बना दिया, घर का डिजाइन किसी का अनुकरण किया? डिजाइन माने वैसे के वैसे कि नहीं, उसने इतना गरीब किसी को चुन लिया आपने सोसाइटी में, संघ में, और उसका अनुकरण करने लग गया कि उसने इतना बड़ा घर बनाया, मैं भी बनाऊंगा। अच्छा, उसने ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं तो मैं भी ऐसे कपड़े पहनूंगा। माने कोई कीमत का अनुकरण करता है, कोई फैब्रिक का क्वालिटी का अनुकरण करता है, कोई डिजाइन रंग का अनुकरण करता है। उसी में देखो क्या कितने व्यत्यास है, विविध भाग। कोई कॉस्ट का अनुकरण, कीमत का अनुकरण। मैं हर शर्ट पैंट, एक 5,000 रुपया के शर्ट है, 5,000 रुपये का पैंट है, इससे कम नहीं पहनता हूँ। अच्छा, मैं तेरा अनुकरण करूंगा, मैं भी 5,000 का ही लूंगा। कोई कीमत के साथ बुद्धि भ्रष्ट हो गया उसका, इसलिए अनुकरण करता है। सच है कि नहीं? कोई बोलेगा वो तो हमेशा कॉटन कपड़ा ही पहनते हैं, तो मैं भी कॉटन ही पहनूंगा जीवन में। कीमत चाहे कितनी भी हो, मैं भी कॉटन पहन लूंगा। रंग कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा अनुकरण करने वाला और कोई व्यक्ति निकलता है। और तीसरा व्यक्ति अनुकरण करेगा रंग का अनुकरण। और चौथा व्यक्ति बोलते हैं कि देखो, ये इस व्यक्ति के पास सिर्फ 2 ही जोड़ी है कपड़े, एक पहनता है, एक धोता है रोज, तो वैसी तरह मैं भी 2 ही जोड़ी मैं रखूंगा और एक पहनूंगा, एक धोऊंगा। ऐसे मैं उनका अनुकरण करता हूं। माने एक ही विषय में, कपड़े के बारे में ही सिर्फ कपड़ा पहनना, इसमें कितने कितने देखे विभाग है देखिए। और कितने एक को क्वालिटी में इनका अनुकरण, कीमत में इनका अनुकरण, रंग में इनका अनुकरण, और नंबर में जोड़ी कितने हैं इनका अनुकरण। इसी तरह खाने के बारे में, पढ़ने के बारे में, सोचने के बारे में, घूमने के बारे में, फिरने के बारे में, बेवकूफी में। करते जा रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? साबुन का अनुकरण करने वाला कुछ लोग हैं, तेल का अनुकरण करने वाला। तुम कौन सा तेल इस्तेमाल करते हो? कैस्टर ऑयल। अच्छा, तुम भी डाल दो सिर पे। क्यों? बदबू से दूर भागेगा लोग। फिर क्यों भगाना चाहते हो? यही मुझे चाहिए, लोग मेरे पास कोई नहीं आए तो आराम से बैठ सकता हूं, इसलिए मैं उसका वो उपयोग करता हूं। तेल का अनुकरण करने वाले। बताइए सच है कि नहीं? अब मैं ये प्रश्न पूछूंगा, या अनुकरण करने का दो माने ये मनुष्य का लक्षण ही किसी का व्यक्ति के अनुकरण करना, सिद्धांत का अनुकरण करना, ये तो आदत है।
माने जीवन में ये है, अंदर है, ठीक है, तो इसे हम छूट नहीं सकते, नहीं, तो फिर महात्माओं का अनुकरण क्यों नहीं कर सकता? उनके जीवन में जो लक्षण है उसी को पहले अनुकरण के रूप में स्वीकार करो, बाद में स्वभाव हो जाएगा। यदि किसी अनुकरण करना ही तुम्हारा अभी जीवन का एक कमी है जीवन में, क्या है, तुम तो इसे मजबूर मैंने बिना अनुकरण जी नहीं सकता, ठीक है भैया, तो महात्माओं का अनुकरण करो, कोई श्रेष्ठ पुरुष का अनुकरण करो। आपके घर में आपके दादा होंगे या परदादा हुए होंगे कि जैसे कि एक लक्षण के साथ, एक अच्छे व्यवहार के साथ जिए होंगे, उनका अनुकरण करो। हाँ, अब बेवकूफ लोगों का अनुकरण हम करते हैं, टीवी में जो दिखाई देता है उसका अनुकरण करते हैं। कोई बाल कटवा के दिखा दे तो आप भी बाल कटवा दिया, अगला दिन मुंडन वाला दर्शन तो मुंडन कर दिया आप, फिर तीसरा दिन बाल वाला दर्शन तो बाल कहाँ है, फिर एक दिन दूर पड़ेगा, फिर परेशान हो गया, अगर यार कल तो एक मुंडन वाला को देखकर मैं मुंडन कर दिया और अच्छा खूबसूरत बाल दिख रही है टीवी पे, ऐसे बाल मुझे चाहिए, अभी कहाँ से लाया, फिर लगाओ फर्टिलाइजर कुछ सिर पे। माने हर चीज में अनुकरण हम कर रहे हैं, और यही वीकनेस जो है ना, मजबूरी लोगों में, उसी को जानकर लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। राजकीय वेत्ता लोग फायदा उठाते हैं, कंपनी के लोग अपना जो भी आइटम मार्केट में जो पेश करके उसका भी फायदा उठाते हैं बेच के, और कुछ मूर्ख लोग जो छोटे मोटे बेकार जो गुरु नहीं है वास्तव में, बस वो भी कुछ लोग गुरु बनकर, वे गुरु नहीं है, गुरु बनकर लोगों को बेवकूफ बना के फिर क्या है, अनुकरण में जो करने का जो मजबूरी है ना आदमी के अंदर, उसका फायदा उठाते हैं लोग। ऐसे ही ये दुनिया चल रही है। आप इसको मना कर सकते क्या? तो यत्न साधनानि साधना, ये स्थितप्रज्ञ का जो लक्षण है उसको पर जरा सुबह शाम पढ़ते रहो बुद्धिपूर्वक। चलो ठीक है, अपनाना भी मुश्किल है, अनुकरण भी मुश्किल है, कम से कम तारीफ तो करो। तारीफ तो करो कि ये महात्मा लोग कैसे हो सकते हैं, ऐसे लोग, उनका व्यवहार, उनका अनुभव, उनका सोच विचार, उनका कर्म, उनके जो ध्यान निष्ठा, उन लोगों की निष्ठा, ज्ञान, वैराग्य, नियंत्रण, अपने मन के ऊपर काबू, नियंत्रण बोलते हैं, नियंत्रण। तारीफ तो कर लो। हाँ, कभी पृथ्वी माता की तारीफ की है क्या हम जीवन में? आप सोचते कि जड़ पदार्थ है, प्रेम से पुकारो दर्शन भी दे देगी मां। हम अपने आप को जड़ है, मूर्ख है, इसलिए सारी दुनिया हमको जड़ रूप में दर्शन दे रही है। वास्तव में सब क्या है? चेतनमयम। तो कम से कम तारीफ करना सीखो, देवताओं का तारीफ, महात्माओं का तारीफ, ये ग्रह देवताओं का तारीफ करो। इतने लगातार काम कर रहे हैं, अग्नि, वायु, पृथ्वी, उन सबको हाथ जोड़ दो। और पृथ्वी पर ही हम देख रहे हैं सिद्ध पुरुष लोगों को,
जीवन मुक्त पुरुषों को, उनका लक्षण तारीफ करो। पहले तारीफ करो, फिर बाद में तारीफ करना भी आसान नहीं है, क्योंकि तारीफ करने से पहले, तारीफ किया इसका मतलब क्या है, आप उस लक्षण को स्वीकार किया कि ये अद्भुत लक्षण है, तभी तारीफ कर पाएंगे। हम यहां गिर गया कि जहां से देखने से ये है लक्षण अद्भुत, ऐसा इन लक्षणों को अद्भुत के रूप में श्रेष्ठ लक्षण है ऐसा मानने के लिए ही तैयार नहीं है एक बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति, तो कैसा तारीफ करेगा? तो तारीफ भी नहीं करेगा। पता है वो तो 3:30 बजे 4 बजे रोज उठेता है, नींद नहीं लगता है रात को, बस इतना ही। पता है वो लगातार ध्यान में बैठते हैं, अब बेकार है, लोगों से व्यवहार करना नहीं आते, इसलिए आंख बंद कर, डरपुक है, आंख बंद कर बैठ गया। देखने के लिए भी डर है, दुनिया को देखने के लिए, काम धंधा नहीं, इसलिए आंख बंद कर बैठा है। क्यों पढ़ता है? पागल है। हम बिना पढ़े लिखे भी हमारा सब काम हो रहा है, और उसको कोई सुनने वाला कोई भी नहीं है। क्यों पढ़ रहा है? पागल है। नहीं भाई, उसको स्वाध्याय कहते हैं। क्या स्वाध्याय है? मरने के बाद काम आएगा। ये किसने कहा कि मरने के बाद तू रहेगा? हम जीव को भी मानते नहीं, हम चार्वाक हैं। ऐसे लोगों को फिर कहां तक पहुंचना है? तारीफ करना, मानना, अनुकरण करने का संकल्प लेना, फिर वही लक्षण लक्ष्य के रूप में बनाना, फिर उसका साधना के रूप में स्वीकार करना, फिर साधना प्राप्त करते रहना, फिर उसमें फिर थोड़ा पकड़ पाना, फिर पकड़ने के बाद फिर धीरे धीरे आगे जाना, फिर उसमें फिर सिद्ध होना। लंबी सफर है। कम से कम रोज हाथ उठाकर, दोनों हाथ से प्रार्थना करके, ये ऋषि मुनि लोग हैं, अनंत सिद्ध पुरुष है, मुझे सुधरो प्रभो, मुझे सुधरो। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष असूय राग और अलसत्व तमोगुण, ये सब दुर्गुण अंदर प्रवेश कर लिया। मैं आप लोगों को तारीफ कर रहा हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपके जो सद्गुण है, लक्षण है महात्माओं का, वो आपका लक्षण ही मेरे लिए साध्य बन गया, साधन बन गया। ऐसे कम से कम प्रार्थना तो करो। एक दफा एप्लीकेशन डाल दो, एक रोज एक क्षण के लिए एप्लीकेशन डाल देना, भाई मैं हूँ, आप जरा मुझे भूलना नहीं, बस नमस्कार करो, बाद में जो करना है करो। वही लोग पिटाई करके आपको मार्ग पर लाएंगे। वो भी करने के लिए तैयार नहीं, एक दिन करते दूसरा दिन भूल जाते। अच्छा ये बताओ कि हमारे जीवन में हम तो कहते हैं अपने आप को, ये हम लोग साधक हैं, ये है वो है, तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं कौन हूँ मना करने के लिए। बस सिर्फ ये प्रश्न आप सर, कौन सा ऐसा एक चीज आप रोज करते हैं एक साधक के रूप में? कोई ऐसे साधना कोई है रोज हम करते हैं, चाहे सफर में हो, बीमार पड़ गया हो, हॉस्पिटल में हो, घर की स्थिति ठीक नहीं हो, तो भी ये मेरे जो संकल्प है और भगवान को लगा दिया सामने और उन्हीं से मैं इनको शक्ति स्वीकार करके ये साधना मैं लगातार करते आई हूँ या कर रही हूँ या करूँगी या करूँगा, वॉट एवर इट इज। वो भी नहीं है।
तो अर्जुन का मन को एक पर्दा बनाकर, एक कैनवास बनाकर भगवान श्री कृष्ण 18 श्लोक में बहुत सारे चीज बताए। तो वे लक्षण ही हमारे लिए साधन है। अच्छा, अब पहले बात क्या है? स्थित प्रज्ञ का माने समाधिस्थ, जब समाधि में रहते हैं उनका जो लक्षण क्या है? अर्जुन ने पूछा क्या भाषा, परिभाषा क्या है? तो भगवान कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है, 18 श्लोक। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। बढ़िया है। प्रजहाति, प्रकर्षेण जहाति, परित्यजति यदा यस्मिन् काले सर्वान् समस्तान् कामान् इच्छा भेदान्। हे पार्थ, मनोगतान् मनसि प्रविष्टान् हृदि प्रविष्टान् सर्व काम परित्यागे तुष्टि कारण भावात् शरीर धारण निमित्त शेषे च सति उन्मत्त प्रमत्तस्य इव प्रवृत्ति प्राप्त इति अतः उच्यते। और बाद में देखेंगे। पहला प्रजहाति, प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति, जहाति माने परित्याग करना, परित्याग छोड़ना, परित्यजा, जहाति माने छोड़ना। प्रकर्षेण जहाति, प्रजहाति, प्रकर्षेण माने उत्कृष्ट रूप से, माने कुछ महात्मा लोग बताया कार्य के रूप में भी और कारण के रूप में भी। माने वस्तु को त्याग दिया तो जहाति, वस्तु के प्रति जो कामनाएं हैं, अंदर वासनाएं हैं, उसको भी छोड़ दिया तो प्रजहाति। ठीक है, वस्तु को त्याग दिया तो जहाति हुआ। मन में इसके प्रति रुचि और भी है, रुचि नहीं मरा तो भगवान कहते हैं आगे, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वो आगे कहेंगे भगवान। तो पहला क्या है? अब देखिए वस्तु को त्याग दिया, स्थूल वस्तु को जहाति, स्थूल वस्तु को छोड़ सकते हैं वो भी मुश्किल से, मगर उसके प्रति कामनाएं जो है मन में, भोगने की इच्छा और भी है, असंतृप्त है, तृप्त नहीं मिली उस वस्तु से, तो ऐसे वस्तु को त्यागना या छोड़ना बहुत कठिन है। तो मन में उनके जो बीज है, बीज रूप, वो बीज के प्रति हमारा ऐसा ज्ञान हुआ कि इस बीज के कारण ही मैं बंधन में पड़ गया हूँ। तो इसीलिए इस वक्त से, इस ज्ञानोदय के बाद ये बीज के प्रति भी मेरी जो कोई भी इच्छा या रुचि नहीं है, ऐसा करके बीज को भी नहीं अपनाया। माने बीज को भी, बीज पर अपना जो स्वातंत्र है, अपना जो प्रभुत्व है, अपनी जो इच्छा है, उसको भी त्याग दिया। बीज को भी, बीज के प्रति भी एक ऐसा दृष्टि डाल दिया कि क्या बोलते हैं कि एक वैराग्य के और वैराग्य की दृष्टि, विरक्त भाव से देखा। बीज पड़ी है, पड़े रहने दो, क्या करें, मगर उसके प्रति कोई भी आकर्षित हम नहीं हो रहे हैं। उसको कहते हैं प्रजहाति। तो प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति परित्यजति। परि माने समन्तात, पूर्ण रूप से छोड़ दिया। ऐसा है कि मैं उस वस्तु को त्याग दिया, यह भी याद नहीं रखना चाहिए।
भी छोड़ दिया। परित्यजति यदा यस्मिन काले, जब, जिस समय, और सर्वान समस्तान कामान इच्छा भेदान, सर्वान माने समस्त कामान, इच्छा भेदान, सारे इच्छाओं को, इच्छा भेद अनेक प्रकार के इच्छाएं हैं, सभी इच्छाओं को, एक वस्तु के बारे में अनेक प्रकार की इच्छा, और बेकार चीज हम रखते हैं ना, ये कहते हुए कि ये काम आएगा, रखो काम आएगा, और ऐसे इतने बहुत सारे चीज है आपके जीवन में कभी काम नहीं आएगा। कुछ महात्मा, इसलिए मैं सोचता हूं कि आप मेंटेनेंस की दृष्टि से देखो, जिसके घर में कुछ है ही नहीं, साफ सफाई आसानी से हो जाता है। और इतना बड़ा घर, 2 घंटे, मैंने एक बार किसी घर गया अभी इसी महीने में, कहीं एक जगह पे बड़ा घर है, 5 बेडरूम या 4 बेडरूम या ये है वो है सब। मैंने आकर मैं सब घर दिखा दिया, सब कमरे में गया, बस आपका पैर यहाँ रखो, पैर वहाँ रखो, सब जगह रख दिया। फिर बाद में पैर थक गया तो बैठ गया, ठीक है। बैठने के बाद मेरे मन में ये विचार आया कि हाँ जी बताइए कि आप, और ये क्या डेकोरेट करते हैं ना, मैं कुछ आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरे दुख की बात सुनो, तो ये वैराग्य की बात है। अब मेरे मन में ऐसे थॉट आया तो मैं आपको सामने प्रकट कर रहा हूँ, बस इतने ही। आपको चाहे तो करो, मगर मेरे विचार में ये तो वेस्ट है। अब देखिए, यहाँ पे गणेश मूर्ति, वहाँ पे एक फूल कुंडी, पूरी कुंडी, ये पर ये दे देते, पर ये खड़ा कर देते, ऊपर एक हर जगह लगा देते सामान पूरा, है ना, है कि नहीं। थोड़ा सोफा सेट, फिर और आदमी को जाने से पहले ना अंदर देख देख के जाना पड़ेगा, अगर रास्ता बना कर, क्योंकि ना कहीं लुंगी लग गया तो फिर फूल कुंडी कूड़ गया तो फिर परेशानी, स्वामी आया वो तोड़ दिया ये तोड़ दिया। तो बड़ी आसान से धीरे धीरे अंदर में गया हूँ, सब थोड़ा नेविगेटिंग करते हुए अपने आप को पूरा देखा सामान। वहाँ पे कुछ लोहे का मूर्ति, ये है वो है, और बहुत सारी चीज़ें बढ़िया है। मैंने ये प्रश्न पूछा कि आपको इसको रोज साफ सफाई करने में, माने डस्टिंग करने में कितना समय लगता है? अच्छा, वो अम्मा कहती है वो तो नौकरानी आएगी। अच्छा, आप जब नौकरानी काम करते समय आप क्या करते हैं? आप आराम से बैठ कर गीता पढ़ते हैं? नहीं जी, पीछे पढ़ना पड़ता है। तो मैंने कहा तो हो गई बात। यदि आप 2 घंटे लगा रहे ऊपर डस्टिंग के लिए, हर एक मूर्ति है तो डस्ट कर लो, उसको डस्ट कर लो, सोफा डस्ट कर लो। अच्छा, 2 घंटे आप भी पीछे पड़ना पड़ता है? हाँ जी। तब मैंने सोचा, तपोवन महाराज याद आया। मैं सच कह रहा हूं, तपोवन जी याद आया। उनके कुटीर में है कुछ नहीं, बैठ मेंटेनेंस फ्री मारुति सुजुकी 800 मेंटेनेंस फ्री व्हीकल। ये नहीं जाता है, ये घुसता नहीं हमारे मन में, घुसता नहीं। प्रजहाति, डांट खाने के लिए तैयार है तो मैं पढ़ाऊंगा ये 18 श्लोकास। भैया कौन डांट दिखला रहे हमको? भगवान। मैं नहीं हूं, भगवान खिला रहे हैं हम सबको। मैं भी खा रहा हूं, पहले मैं खा रहा हूं फिर बात को सुना रहा हूं आपको। तो इसलिए खुश हो जाओ। प्रजहाति, अभी 2 घंटे का समय रोज साफ सफाई में ही लगाना हो, तो
तो फिर ये आप ही बताओ कि गीता पढ़ सकते हैं, जप कर सकते हैं, कोई अच्छा गुरुदेव का या न तो किसी महात्मा का प्रवचन सुन सकते हैं या देख सकते हैं प्रवचन वीडियो में या टीवी में। मैं वस्तुओं को ये परित्यक्त करना, त्यागना छोड़कर हम इकट्ठा करते जा रहे हैं। कुछ घर पत्थर भी लगा देते हैं टेबल पे ही, ये तो सॉफ्ट पत्थर, वो कहाँ से लेके आए, उधर से लेके आए, उधर से उठा के ले, उधर से लेके आए। मैं डरता हूँ पत्थरों को देख करके, मारने के लिए रखा है क्या, पड़ा हुआ है। और पत्थर साफ, हाँ रोज साफ कर रहा हूँ, एक पत्थर उठाओ, कपड़ा मारो, फिर लगाओ, फिर दूसरा कपड़ा। इस साधक के जीवन में ये याद रखना कि मेक लाइफ सिंपल। आप यदि साधक के रूप में ही जीना चाहते हैं तो फिर त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो, इतना मिनिमम से जी सकते हो जियो, आनंद मिलेगा, समय बचेगा। आश्रम में भी एक दिन कोई नौकरन नहीं आया यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए, 2 दिन नहीं आया तो कितनी मिट्टी, धूल मिट्टी जम जाती है। आप नहीं जानते, कई बार आप लोगों को बाहर से टेम्पररी वो कंपनी को फोन करके किसी को बुला के साफ सफाई करवाया। और जितना बड़ा कमरा उतना मेंटेनेंस के लिए टाइम लग जाता है। देखिए ये है लक्षण, महात्माओं के लक्षण को अपनाओ। मैंने मानो मत, कम से कम तारीफ करो। समस्तान कामान इच्छा वेधान, यस्मिन काले, जिस समय ये सब हो गया, और हे पार्था कहां पर है ये सब कामान, मनोगतान, हृदय प्रविष्ठान, हृदय के अंदर प्रवेश हो गए सब सारे इच्छाएं, एक नहीं अनेक, 1000 लाख करोड़ मन में जो प्रविष्ट हुए सारे जो इच्छाओं को जला दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। देखिए, सो मनोगतान सर्वान कामान यस्मिन काले यदा प्रजहाति, यस्मिन काले यदा प्रजहाति, हे पार्थ सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति, सब कामनाएं मन में जो जितने सब छोड़ दिया, त्याग दिया। कैसे त्यागा, इसीलिए कि इससे भी बेहतरीन चीज है, क्या है, आत्मा। और सर्व काम परित्यागे। अब ये प्रश्न उठा रहे हैं आचार्य जी। अब किसी ने पूछा कि आपने कह दिया कि मन में जितने भी कामनाएं हैं सबको भगा दो बाहर, खाली करो, यही बात आप पूछ रहे, बता रहे? हाँ जी, यही बात हम बता रहे हैं। ठीक है, सर्व काम परित्यागे तुष्टि कारण अभावात। अब देखिए, बिना संकल्प और बिना इच्छा जीवन में आनंद कैसे मिलती, बताओ? मिलता है, कहां मिलता है आनंद? तृप्ति, तुष्टि कहां से आता है, बताओ? मन में कामना ही तुष्टि का कारण है। कुछ रसगुल्ला खाने का इच्छा हुई, रसगुल्ला खाया, तुष्टि मिली। जाने का मन हुआ तो गया तो आनंद मिला। और हमारे जीवन, आत्मिक के जीवन में तुष्टि का कारण क्या है? काम ही है, माने संकल्प, डिजायर। तो सर्व काम परित्यागे, यदि सभी कामनाओं को, सारी कामनाओं को त्याग कर देने पर, त्याग देने से तुष्टि का कारण, तुष्टि के जो कारण है वो कारण का अभाव हो जाता है। अभाव माने नहीं रह जाता। तब शरीर धारण निमित्त शेषे, और शरीर धारण का निमित्त क्या है? प्रारब्ध। शरीर धारण का निमित्त क्या है?
किस लिए सारा शरीर रहता है? प्रारब्ध कर्म। मन में जितने भी कामनाएं हैं सबको त्याग दिया, और मगर प्रारब्ध तो रह गया, क्योंकि शरीर का कारण प्रारब्ध ही है, तो वो भी छूट गया तो मृत्यु आ जाएगी। मगर शरीर का प्रारब्ध जो है, निमित्त जो है प्रारब्ध, उसको वो रह जाते हैं शेषे, शरीर धारण निमित्त शेषे च सती। ये शरीर धारण का जो निमित्त है प्रारब्ध, वो तो रह जाता है, वो है अभी भी, और तुष्टि का कारण जो है उसका अभाव हो गया, क्योंकि सारे कामनाओं को आप त्याग दिया। फिर आपका व्यवहार कैसा है? उन्मत्त प्रमत्तस्य, उन्मत्त माने पागल, प्रमत्त माने शराबी। क्योंकि पागल क्यों हंस रहे? कारण नहीं है। क्यों रो रहा है? कारण नहीं है। शराबी शराबी पीकर क्या बोलेगा, क्या करता है? कोई धर्म नहीं, अधर्म नहीं, कोई आचार नहीं, व्यवहार नहीं, विचार नहीं है। वो क्या करता है, कब, कोई इसका कोई कह नहीं सकता, भरोसा नहीं है। माने जीवन का जो जीवन जीना, एक नियमबद्ध होकर जीना, एक मार्ग पर चलना कभी नहीं होगा। जो प्रारब्ध के जो हवा है जो लगती है, जैसे लगती है वैसे, जैसे कि जो काइट है, पंख, काइट, पतंग छोड़ा और काट गया, हाथ से रस्सी टूट गए, बस वो जैसे हवा ऐसी। तो ये गलत है। सर्व कामनाओं को सबको त्याग देने पर प्रारब्ध तो शरीर तो है ही, तो उन्मत्त प्रमत्तस्य इव प्रवृत्ति प्राप्ता इति, उन्मत्त जैसे व्यवहार होने का, करने का संभावना है, ऐसा हुआ जाता है। तब क्या होगा? तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि भैया वो उन्मत्त प्रमत्त नहीं है, फिर वो स्थित है कहाँ पर? आत्मनि एव। जो गाड़ी शेड में है, तो उस शेड में जो पड़ा हुआ गाड़ी के द्वारा कोई एक्सीडेंट होने का संभावना नहीं है कि नहीं? जब सड़क पर आ गया हो तो हर चांस है, हो सकता है कि किसी टकरा किया होगा, ये होगा, वो होगा, एक्सीडेंट होने का संभावना है। तो व्यवहार आचार, जब हम समाधि में नहीं है और मैं स्थितप्रज्ञ नहीं हूँ और बिल्कुल समाधि में कभी भी नहीं रहा, तो मेरा व्यवहार दुनिया में चल रही है, तो मेरे लिए धर्म का आवश्यक है, अधर्म से दूर भागना, क्योंकि अपनी जो गाड़ी है उसको कंट्रोल करने का थोड़ा अभ्यास करना है, और उसके लिए जो भी नियंत्रण लाना है तो लाना पड़ेगा। जीवन में प्रयास जारी है आदमी के जीवन में, नहीं तो वो छोड़ दिया वो तो फिर गाड़ी गड़बड़ हो जाएगी, जीवन की गाड़ी। मगर महात्मा लोगों के साथ, ये महात्मा लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब उनका शरीर भान हट जाते हैं और मन में सारे संकल्प और कामनाओं को त्याग दिया, वो उनका जो बुद्धि कहाँ पर है? आत्मा में स्थित हो गया। ये है समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ का लक्षण। व्युत्थान दिशा में प्रभाषेता किमासीत व्रजेत किम, वो अलग है, वो बाद में समझाएंगे। अर्जुन ने पूछा कि समाधिस्थस्य केशव, समाधिस्थ हुआ जो स्थित प्रज्ञ है उसका लक्षण क्या है, यहां पर बता रहे हैं। सो अब आत्मनिएव प्रत्यगात्मस्वरूपे एव आत्मना स्वेन एव बाह्य लाभ निरपेक्ष तुष्टः। देखिए, बाह्य वस्तु से, प्रपंच से, बाहरी दुनिया से लाभ प्राप्त किया, इसके द्वारा फिर तुष्टि मिली, ये ऐसा नहीं है। बाह्य लाभ निरपेक्ष, अपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष। माने कोई भी
किसी वस्तु के ऊपर आधार नहीं है उनका आनंद, बिल्कुल छोड़ दिया बाहर की दुनिया। हमारे जीवन कैसे चलते हैं? अपेक्षा है। हर समय हर कदम हम डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर? दुनिया के ऊपर। सिद्धपरिज्ञ का बाह्य लाभ निरपेक्ष तुष्ट। कैसे तुष्ट? परमार्थ दर्शन अमृत रस लाभेन। परमात्मा का जो अनुभव हुआ, उसका उनका दर्शन हुआ, तो उसके द्वारा जो अमृत मिली, और अमृत से अमृत पीकर, अमृत का रस पीकर उसका जो लाभ हुआ, उस लाभ से ही तुष्ट है। अन्यस्मात् अलभ्य अन्यस्मात् अलम प्रत्ययवान स्थित प्रज्ञ। अन्यस्मात् अलम, अलम माने एनफ, अलम बस माने जो भी अन्यस्मात् माने परमात्मा का अनुभव मिला, बाकी क्या है? अनात्म वस्तु है। तो सारी बाहरी पदार्थों से उन्होंने अलम कह दिया। अलम, अलम बुद्धि वाला माने बहुत काफी है, बहुत हो गया, अभी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अलम प्रत्ययवान स्थित प्रज्ञ। स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मानम आत्मना आत्म विवेकजा प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञो विद्वान तथा उच्यते। वही है विज्ञान, विद्वान। स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मना आत्म विवेकजा प्रज्ञा। तो आत्मा के द्वारा ही, आत्मा में ही, और आत्मा अनात्मा का विवेक के द्वारा जो प्रज्ञा, उस प्रज्ञा के द्वारा उनको जो समझ ज्ञान हुआ, वो ज्ञान, उस अनुभूति के द्वारा जो प्रज्ञा जो हुआ, बुद्धिजा प्रज्ञा, उस प्रज्ञा स्थिर होने के कारण वो तो विद्वान है, तो विद्वान बन गया, वही है विद्वान। तदा विद्वान उच्यते, विद्वान तदा उच्यते, तब उनको विद्वान कहा गया। उनकी मनी बुद्धि स्थिर हो गई, तो वही है स्थित प्रज्ञा। उनका आनंद कहाँ से ले रहा है? आत्मनिएव आत्मना एव तुष्टः। वो एव प्रयोग 2 बार करना चाहिए। आत्मनिएव आत्मना तुष्टः नहीं, आत्मनिएव आत्मना एव तुष्टः, ऐसा अन्वय करना चाहिए करके कुछ लोगों का अभिप्राय है। आत्मना एव आत्मनिएव तुष्टः, आत्मा के द्वारा ही, आत्मा में ही तुष्ट है। तो निरपेक्ष, बाहर के जो जितने भी चीज़ हैं उस पर आधार नहीं है, ये बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहा। ये है मज़ेदार, मज़े की बात। अब देखिए, जितनी इच्छा है, ज़्यादा डिज़ायर्स है, तो आपको उतना परेशान है। शाकाहारी में कुछ भी चलेगा खाने के लिए, बस आप क्या पसंद करते हैं? कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुक्त हो गया, तो खाने के झंझट से मुक्त। पलंग हो या जमीन पर हो, मैं कहीं पे भी सो सकता हूं, वो इंडिपेंडेंट हो गया कि नहीं? एसी हो या एसी के बिना भी सो सकता हूं, बिजली हो, बिजली के बिना भी मैं रह सकता हूं। आधार मत बनो, माने डिपेंडेंट मत हो जाओ, मजबूरी है ये। ऐसे व्यक्ति को हमेशा लाभ ही लाभ है, आनंद ही आनंद है। तो यही भगवान सूचित कर रहे हैं यहाँ पे कि आत्मनिएव आत्मना एव तुष्ट। बस मन में ही, अपने बुद्धि में, माने आत्मा में ही, आत्मा के द्वारा आनंद है, वही आनंद स्वरूप है। रसगम हेवायम लब्ध्वानंदे भवति, उपनिषद। आनंदी भवति, तुष्ट हो जाओ, कुछ ही नहीं चाहिए। और एक दिन शरीर भी गिरने वाला है, गिरने दो।
अभी से अभ्यास करो कि मैं शरीर नहीं हूं, बोलना नहीं, अभ्यास। क्या ठीक है, आगे हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।